So good morning बच्चों. You have asked that what is trait in biology, especially in the genetics portion. सर इसकी वजह से चमक रहा है क्या सर? सही है. ठीक है. Genetics portion. The question is trait. As you know, a segment of DNA which express a segment of DNA which express a specific trait. A segment of DNA which express a specific trait is called as gene. At first इसको जीन कहेंगे. तो ट्रेट क्या है? यह ट्रेट जो है एक कैरेक्टर के दो रूप है. जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है? सपोज कर लीजिए कि पी प्लांट है. पी प्लांट में एक प्लांट है जिसकी कोई न कोई हाइट होगी, कोई न कोई हाइट होगी. तो कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? इसकी हाइट. लेकिन हाइट में अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखें तो प्लांट में कोई टाल होगा और कोई क्या होगा? ड्वार्फ होगा. तो यह हो गया टाल, यह टाल हो गया और यह क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया. तो ये जो टाल और ड्वार्फ दोनों किसको बता रहे हैं? उस प्लांट के हाइट को. तो हाइट एक कैरेक्टर है और हाइट के दो भाग हैं, या तो टाल होगा या तो जो ड्वार्फ होगा. अब सोचिए, हाइट के लिए यहाँ पे एक जीन है. हाइट के लिए यहाँ पे सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज एक्सप्रेसिंग हाइट. अब इस हाइट के लिए जो सेगमेंट है, जो जीन है, उसके दो रूप होंगे. इसका एक रूप अगर यह है, यह वाला रूप है, तब तो यह टाल बनाएगा. और इसका दूसरा रूप है, थोड़ा उससे म्यूटेटेड है, जो क्या बनाएगा? ड्वार्फ. तो ट्रेट इज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर. किसी कैरेक्टर के फॉर्म को ही ट्रेट कहते हैं. कैरेक्टर हो गया हाइट, और हाइट में उसका एक फॉर्म है टाल, एक फॉर्म है ड्वार्फ. तो ये दोनों ट्रेट हो गए. तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, टू आर मोर फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर. टू आर मोर फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर कॉल्ड एज ट्रेट. अब जैसे हाइट के कितने ट्रेट हो गए? हाइट एक कैरेक्टर है. अब यहां पे मैं दिखाता हूं. जैसे देख लीजिए, यहां पे मान लीजिए यह जो है कैरेक्टर में क्या आएगा? कैरेक्टर में क्या आएगा? कैरेक्टर में आ गया पहला हाइट. हाइट. अब इस हाइट के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे बेटा. हाइट के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होंगे. कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट. कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होंगे बेटा? अब एक कंट्रास्टिंग ट्रेट में कोई टाल होगा, कोई ड्वार्फ होगा. मोने कोई डोमिनेंट होगा, कोई डोमिनेंट होगा, और कोई क्या होगा? रिसेसिव. समझ में आ गया? तो कोई एक जीन है, वो एक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, लेकिन वो कैरेक्टर के दो या दो से अधिक फॉर्म हो सकते हैं. तो एक फॉर्म उसका डोमिनेंट को बताएगा, एक फॉर्म उसका रिसेसिवनेस को बताएगा. अब हाइट के लिए इसके दो फॉर्म कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा टाल. मेंडल ने क्या कहा? टालनेस, कैपिटल टी, यह डोमिनेट है, ये एक ट्रेट है. ये क्या है? ट्रेट है. हाइट कैरेक्टर है, लेकिन टालनेस एक ट्रेट है. और ड्वार्फनेस भी क्या है? ड्वार्फनेस भी क्या है? यह भी एक ट्रेट है. तो ये टालनेस और ड्वार्फनेस किसके ट्रेट है? किसके दो फॉर्म है? हाइट के. तो हाइट एक कैरेक्टर है, माने हाइट को बनाने वाला, हाइट को पी प्लांट में हाइट को
एक्सप्रेस करने वाला एक जीन है, उसके दो रूप है। अगर एक वाला रूप है तो टाल और दूसरा वाला रूप है तो ड्वार्फ। तो ये दोनों ट्रेट हो गए। एक ही कैरेक्टर के दो या दो से अधिक फॉर्म को क्या कहेंगे? ट्रेट कहेंगे। और ये क्या हो गया? कैरेक्टर। तो जीन ही ट्रेट उत्पन्न कर रहा है भाई। उसी जीन का ये एक रूप है जो ड्वार्फनेस कर रहा है, स्मॉल टी, और उसी का एक रूप है कैपिटल टी वो टालनेस कर रहा है। तो वो भी जीन ही है, लेकिन जीन का वो एक रूप है। तो इनको एलील कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? एलील। कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है, लेकिन टालनेस ड्वार्फनेस क्या है? ट्रेट है। एलील माने जीन के दो रूप है। तो जीन के जब जो दो रूप हो गए तो दो फॉर्म भी तो बनेंगे कैरेक्टर के। अगर जीन के तीन रूप हो गए कई जीन के, तो तीन फॉर्म कैरेक्टर के बनेंगे। समझ रहे कि नहीं? जैसे हम लोग का ब्लड ग्रुप है, एलील IA है, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन ए बनेगा। एलील IB है तो एंटीजन B बन जाएगा। IG है तो कोई नहीं बनेगा। तो वहां तीन रूप हो गए, एक ही जीन के तीन रूप हो गए, तो तीन तरह के ट्रेट दिए, A, B और 0। तो ट्रेट आर द टू आर मोर फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के दो या दो से अधिक रूप को क्या कहेंगे? ट्रेट। एक ही जीन के दो या दो से अधिक रूप को क्या कहेंगे? एलील। तो एलील किसको एक्सप्रेस करेगा? ट्रेट को। एलील भी जीन है, वो जीन ही है भाई। इसी में म्यूटेशन हो गया तो ड्वार्फ हो गया ना। जैसे आपने इनकी कॉपी से नोट लिखा, तो कॉपी से नोट लिखा तो कहीं आई का ई लिख दिया, तो इन्हीं की कॉपी का सेम लैंग्वेज लिखा आपने, लेकिन स्पेलिंग में क्या कर दिया? मिस्टेक। तो वैसे ही उसी जीन का रूप है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया, म्यूटेट कर गया, तो ड्वार्फनेस के लिए हो गया। और समझ आ गया? द ट्रेट आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर। एलील आर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। एलील एक्सप्रेस ट्रेट। ठीक है। अब ऐसे ही अगर देखें आप दूसरा, दूसरा आप देखें तो मान लीजिए आपको बताया गया है दूसरा कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब पोजीशन ऑफ फ्लावर में क्या होगा? मटर में पोजीशन ऑफ फ्लावर इन गार्डन ट्री प्लांट। इसी पे काम किया था बेंटल ने ना, गार्डन ट्री प्लांट पे। तो अब पोजीशन ऑफ फ्लावर में कौन सा हो जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट, एक्सियल, और कौन सा रिसेसिव हो जाएगा? याद आ रहा है? टर्मिनल। बताएगा कि नहीं बताएगा? अब ऐसे ही कलर ऑफ फ्लावर में कौन सा हो जाएगा? एक ट्रेट हो गया कलर ऑफ फ्लावर, एक कैरेक्टर कलर फ्लावर। अब इसमें दो ट्रेट हो गए। कौन? पर्पल। कौन हो गया? पर्पल डोमिनेट हो गया पी प्लांट में, पर्पल। और व्हाइट क्या हो गया? रिसेसिव ट्रेट हो गया। अब फ्लावर के बाद पोट देख लीजिए, शेप ऑफ पोट, शेप ऑफ पोट में स्मूथ शेप है, वो क्या हो गया? डोमिनेंट। और कंस्ट्रिक्टेड है, वो क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। अब इसके बाद कलर ऑफ पोट में, यस, कलर ऑफ पोट में अब क्या हो गया? जो येलो है, हाँ ग्रीन पहले, कलर ऑफ पोट ग्रीन क्या हो गया? डोमिनेंट। और येलो क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। ये ट्रेट हो गए। अब इसके बाद कलर ऑफ पोट के बाद शेप ऑफ सीड, हाँ शेप ऑफ सीड। अब शेप ऑफ सीड में राउंड वाला डोमिनेंट हो गया, और रिंकल वाला क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। अब इसके बाद आपका अगला आता है कलर ऑफ कार्टिलेडन। तो कार्टिलेडन में कलर में येलो कार्टिलेडन, छोला
छोला मटर देखेंगे तो उसका कटलेट कैसा होगा, येलो, और पिचकी पिचकी मटर होगी उसका कैसा होगा, ग्रीन। तो मेंडल ने कुल कितने पेयर ट्रेड का स्टडी किया था, 7 पेयर, माने कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर का किया था, लेकिन 7 पेयर ट्रेड का, क्योंकि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड हुए, क्योंकि एक जीन के 2 रूप हैं, पी प्लांट में गार्डन, पी प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रेड एंड कैरेक्टर, एलील एंड जीन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, हेरिडिटी